बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ताहिर परवेज़ मलिक। मेरे साथ आज हैं अली रज़ा साहब एसोसिएट, उमर नसीर साहब हैं, शाहिद साहब हैं, शाहिद खान बलोच साहब हैं, अकरम साहब हैं, अज़हर अब्बास साहब हैं। आज हम इस मौजू पर बात करने जा रहे हैं कि सुपुर्दारी की जो गाड़ियाँ हैं, ये इनका क्वेश्चन था कि जो सुपुर्दारी पर गाड़ी होती है, क्या उसको ख़रीदा जाए या ना ख़रीदा जाए, या सुपुर्दारी की गाड़ी क्या होती है, और ये सुपुर्दारी जो है वो उसके क्या इफ़ एंड डाउन्स हैं, हम इस पे बात करेंगे आज। तो सुपुर्दारी बेसिकली जो है वो 516 सीआरपीसी और 517 सीआरपीसी और 523 सीआरपीसी जो है वो इसको गवर्न करती है। सुपुर्दारी से मुराद ये होता है कि 516 ए में अगर किसी भी गाड़ी से मुतल्लक कोई भी जुर्म हुआ है तो वो गाड़ी माल मुकदमा बन जाती है, और वो जो माल मुकदमा जितनी देर रहती है वो गाड़ी, उस गाड़ी को आप डिस्पोज़ ऑफ करते हैं तो सर्टन कंडीशंस पर डिस्पोज़ ऑफ करते हैं। अदरवाइज़ जिस वक्त तो मुल्ज़िम अदालत में आएगा तो उसको बतौर शहादत अदालत में पेश करने के लिए अदालत उसका जो विक्टिम है, क्राइम विक्टिम है, उसको पाबंद करती है, या जो भी उस गाड़ी का मालिक है कि आप उस गाड़ी को अदालत में पेश करेंगे। और जैसे मैं तो मिसाल देता हूँ कि आपकी गाड़ी अभी पार्किंग से चोरी हो जाती है, चोरी होने के बाद आप उसकी एफआईआर दर्ज करवा देते हैं। एफआईआर दर्ज करवाने के बाद कुछ अर्से बाद ये गाड़ी मिल जाती है। तो ये गाड़ी जब मिल जाएगी तो उसको फ़ौरी तौर पर आप उस गाड़ी को जो है एक ख़ास प्रोसेस के तहत आप गाड़ी दोबारा लेंगे, और जब वो जो प्रोसेस है वो सुपुर्दारी कहलाता है। और वो उसका जो लीगल प्रोसेस इन शॉर्ट ये बताया जाए तो सबसे पहले आपने उसकी एफआईआर लेनी है, अपना शनाख्ती कार्ड लगाना, और ये मालिक की तरफ से होती है और या लास्ट पोजेसर की तरफ से होती है ये सुपुर्दारी जो है। और आप आके उसमें मुतलका इलाका मजिस्ट्रेट साहब को आगे दरख्वास्त देते हैं कि ये मेरी गाड़ी ये कब्ज़ा पुलिस में है, जिसके पास रहने से इसे ख़राब होने का एहतमाल है, तो मैं जनाब पाबंद हूँ। जब आप कहेंगे मैं इसको बतौर शहादत अदालत में पेश करने का पाबंद रहूँगा, ये गाड़ी जब तक ये ट्रायल चल रहा है और उतनी देर ये गाड़ी जो है वो मुझे दे दी जाए। तो वो आप आगे जब जज साहब को दरख्वास्त देते हैं तो उसको जज साहब उसके ऊपर SHO रिपोर्ट करते हैं। अब SHO रिपोर्ट का मतलब सिर्फ इतना होता है कि उसके ऊपर वो कोर्ट पूछती है मुतलका थाने से कि क्या ये गाड़ी आपके कब्ज़े में है या नहीं है। यानी पहला चक्कर जो है विक्टिम का वो वहाँ पर लगता है, आगे उसने आगे लिखवा के फिर जाना है वापस। अब जब वो वापस आने में जाता है तो वहाँ पर अब लिखा तो SHO रिपोर्ट होता है, करनी मुहर्रर रिपोर्ट होती है। अगर वो नहीं करना चाह रहा तो वो आपको भगाएगा, कहेगा जाके असल बंदे जिसने कब्ज़े में लिया है उसको वो लिख के देगा। अल्टीमेटली आप उसको जब सेटिस्फाई करेंगे तो वो उसके ऊपर लिख के देगा कि जी ये गाड़ी हमारे कब्ज़े में है। उस वक्त की जो देखने वाली बात होती है वो ये होती है कि ऐसी गाड़ी के ऊपर आप इंजन नंबर और चेसिस नंबर ज़रूर लिखवाएं, क्योंकि अक्सर वो ये रिपोर्ट कर देते हैं कि जी फ़लानी गाड़ी LXV 9185 हमारे कब्ज़े में है, लेकिन कोर्ट ने चूँकि उसकी असल मलकियत के साथ उसको टैली करना होता है तो उसका इंजन नंबर और चेसिस नंबर ज़रूर इसके ऊपर लिखवाना चाहिए जिस वक्त हम रिपोर्ट करवाने के लिए थाने में जाते हैं। अब वो फिर आपने दोबारा वहाँ अदालत में आना है। यहाँ पर आगे 2 स्टेप्स हैं। या तो कोर्ट चाहे तो वो मुतलका SHO को भी एक ऑर्डर कर सकती है कि जी SHO वेरीफाई करके तो ये गाड़ी उसको सुपुर्दगी नामा लेके उसको दे दे। और एक जो आम प्रैक्टिस है वो ये है कि कोर्ट खुद बेल बॉन्ड लेती है, और एक परफार्मा सुपुर्दारी का लेने के बाद वो गाड़ी जो है वो गाड़ी की मालियत के मुताबिक एक श्योरिटी लेती है, और वो कहती है कि भी कोर्ट कहती है कि भी आप इस गाड़ी को जब मैं मांगूंगा आप मुझे इसको देने के पाबंद हैं। और वो जो है वो अगर तो वो जो बतौर वकील हमारी कोशिश ये होती है कि हमें नए से मुचलका ना देना पड़े, और हम कह देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि सर इसको SHO का कर दें आपकी मेहरबानी। अगर पेटी फेंसेस हैं, छोटे फेंसेस हैं तो उसमें कोर्ट कर भी देती है, लेकिन अगर सीरियस नेचर के क्राइम है, 302 है या इवन चोरी के मामला हैं तो वो कोर्ट जो है वो आपसे फिर श्योरिटी लेती है। तो वो श्योरिटी सिर्फ ये होती है कि ये गाड़ी जब रिक्वायर्ड होगी, जिस वक्त मुलज़म पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया, जब भी अदालत में शहादत होगी तो आप प्रोड्यूस करने के पाबंद रहेंगे। वो इसको हमारी ज़ुबान में सुपुर्दारी कहते हैं। अब इसके बाद जब ये केस ख़त्म होता है, यानी केस से मुराद वो जो ट्रायल चल रहा है, तो उसके बाद कोर्ट पाबंद है कि उसके फ़ाइनल फ़ैसले पर उस मुकदमे की सारी जो भी चीज़ें माल मुकदमा है उसकी फ़ेट भी डिसाइड करे। तो ये लिखा हुआ है 517 सीआरपीसी के अंदर कि वो उसकी फ़ेट डिसाइड करेगी कि मसलन आप किसी से चर्स बरामद हो जाती है तो चर्स भी माल मुकदमा है, तो इसको वो डिस्पोज ऑफ करने के लिए भी ऑर्डर करेगी कोर्ट 517 में। ज़रूरी नहीं है सिर्फ गाड़ियों के लिए इस्तेमाल हो। अगर फ़र्ज़ किया एक जेवर है, सोना है, वो भी कोर्ट पाबंद है कि उसको वो ऑर्डर करे कि 517 सीआरपीसी में ये किसको दिया जाए। उसके अलावा 523 सीआरपीसी जो है वो ऐसी चीज़ें जो कि अबंडन मिलती हैं किसी इलाका मजिस्ट्रेट को, तो वो 550 के अंदर जो चीज़ें कब्ज़े में ली जाती हैं उसको 523 में रिलीज़ भी किया जा सकता है। तो ये मैं सारी वो बातें कर रहा हूँ जो प्रैक्टिस की हैं।
अब हम बात करते हैं कि सुपुर्दारी की कौन सी ऐसी व्हीकल है जो हमें ख़रीद लेनी चाहिए। अगर हमारा कोई क्लाइंट आता है, वो कहता है ये गाड़ी सुपुर्दारी पे है, तो हम ऐसा क्या देखें उस गाड़ी के अंदर जाके, उसके कागजात के अंदर, कि हमें ये पता लग जाए कि ये गाड़ी लेने वाली है या नहीं लेने वाली। अच्छा, इसके अंदर जैसे ईवल और गुड साथ साथ चलते हैं, इस तरह एक तो गुड वाली बात तो ये होगी कि आप जेन्युइन मालिक हैं और आपकी गाड़ी चोरी हो गई, और चोरी होने के बाद आपको मिली और आपने वो ले ली। अब ये जब मिलती है ना, तो यहाँ पर एक अभाम होता है। यानी ये चोरी वाली गाड़ी जब मिलती है, तो मिलने के बाद चोर क्या करता है ले जाके गाड़ी को, वो एक तो ये काम करता है कि वो जो उसकी चेसी है उसको ग्राइंड करता है, उसको रगड़ता है। अब रगड़ने के बाद उसके ऊपर वो नया नंबर पंच करता है, पिछले को ग्राइंड कर देता है, नया पंच कर देता है। पंच करने के बाद पेंट शेंट करके वो, अब ये बज़ाहिर ये खुद कहते हैं कि जी हम उसके ऊपर अगर अंगूठा लगा के बता देते हैं कि ये असली है, ये जाली है। असल में वो जो कंप्यूटर पंचिंग होती है वो बराबर होती है, और जो हैंड पंचिंग है वो टेढ़े मेढ़े लफ्ज़ होते हैं। तो ये जब गाड़ी चेक करने वाला किसी भी गाड़ी की चेसी को देखता है, तो उसे पता लग जाता है कि ये कंप्यूटराइज पंचिंग हुई हुई है, या हाथ से हुई हुई है। जब उन्हें डाउट होता है तो वो गाड़ी कब्जे में ले लेते हैं, फ़र्द मकबूजगी बनाते हैं, उसके बाद ये इसको फोरेंसिक लैब में भेजते हैं। अब फोरेंसिक लैब वाले क्या करते हैं इसके अंदर, कि उस गाड़ी के ऊपर केमिकल डालते हैं। वो केमिकल डालने के बाद जो एटम प्रेस हुए होते हैं ना, वो नीचे से उभर आते हैं। जब वो नीचे से उभरते हैं तो वो उनको पता लग जाता है कि ये गाड़ी, इससे पहले कौन सा नंबर इसको लगा हुआ था। तो वो एक रिपोर्ट जारी करते हैं कि ये जो गाड़ी मैंने एग्जामिन की है, इसका इंजन नंबर ये था और इसका चेसिस नंबर ये था। और वो ऐसी गाड़ी जो है फिर वो ढूंढते हैं अपने रिकॉर्ड में जाके कि किसकी चोरी हुई है, वो फिर उसको इतला देते हैं। इसके लिए स्पेशलाइज्ड जो है वो बन चुके हुए हैं, विंग्स बन चुके हुए हैं, AVLS उसको कहते हैं। हाँ, यानी AVLS वाले हर वक्त ये काम करते रहते हैं कौन सी गाड़ियाँ चोरी हुई हैं, और वो उसके बाद फिर उसके असल मालिक को बताते हैं। उसका असल मालिक आके जो है वो स्पुर्दारी अप्लाई करके वो गाड़ी ले लेता है। अगर लेबॉर्ट्री रिपोर्ट ये आई हुई है, अगर ये लेबॉर्ट्री रिपोर्ट ये आई है कि इसके अंदर जो नया पीछे से नया नंबर निकल आया है वही वाला, तो ये गाड़ी बिल्कुल ख़तरनाक नहीं है, ये नई गाड़ी से भी सेफ़ है। क्योंकि किसी भी नई गाड़ी को वो कब्जे में लेकर उसकी लेबॉर्ट्री करा सकते हैं, जिसकी ऑलरेडी लेबॉर्ट्री हुई है और सुपुर्दारी पे है, तो ये सेफ़ गाड़ी है। अगर इसकी रिपोर्ट कट एंड वेल्ड आई हुई है, अब करते क्या है चोर के, उसको काटते हैं। अब होता क्या है कि एक मालिक है, उसकी गाड़ी चोरी हुई है, ये आपको ईवल बता रहा हूँ कि ईवल कैश में छुपा हुआ, उसके पास बुक भी है, उसके पास फाइल भी है। वो पठानों के पास जाता है, वो किसी और पठान कह रहा हूँ, वो किसी भी ऐसे इलाके में जाता है, इलाका गैर कह लें, कि वो जाके एक गाड़ी वहाँ से लेता है उसी मॉडल की, उसको कट करके अपनी उसके ऊपर चेसी और वेल्ड करवा देता है अपने वाली। कट एंड वेल्ड की जो गाड़ी है उसमें सिर्फ होंडा गाड़ी जो है उसका पता लगता है। होंडा गाड़ी को तफ्तीशी कब्जे में लेके उसकी कंपनी भेज देता है। कट एंड वेल्ड हो जाने के बावजूद उसके अंदर खुफिया नंबर लगे होते हैं। तो होंडा की जितनी गाड़ियाँ अगर वो कट एंड वेल्ड हैं और होंडा की रिपोर्ट साथ लगी हुई है कि ये गाड़ी फ़लाँ चेसिस नंबर की है, तो वो गाड़ी सेफ़ है, वो ख़रीदी जा सकती है। और ऐसी गाड़ी जो कि होंडा की नहीं है और क्रोला है और कट एंड वेल्ड है, तो ये गाड़ी बिल्कुल नहीं ख़रीदनी चाहिए। ये 110% पुलिस वालों ने मिल के इसको बनाया होता है। जैसे कि इस सारी गुफ्तगू के पीछे वजह यही थी कि एक यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के प्रोफेसर थे, उन्होंने मुझे पेपर्स दिए कि जी आप ये देखिएगा, हमने ये गाड़ी ख़रीदी है, ये सही है या नहीं। अब जब कागज़ बादी नज़र में मुलाजा किए, तो उसमें ये गाड़ी सुपुर्दारी पर ली गई थी। सुपुर्दारी पर लेने के बाद अगला प्रोसेस ये होता है कि ऐसी गाड़ी बिकती कैसे है। तो इसको बेचने का प्रोसेस ये होता है कि आप उसी कोर्ट को जाके फिर दरख्वास्त देते हैं कि मैंने ये सुपुर्दारी पे गाड़ी ली थी, मैंने श्योरिटी बॉन्ड दिया था, अब मैंने XYZ से एक सौदा कर लिया है, आप जनाब इसकी सुपुर्दारी ट्रांसफ़र करने की इजाज़त दे दें। कोर्ट सेम टर्म एंड कंडीशन पे अगले बंदे को पाबंद करके वो गाड़ी को ट्रांसफ़र करने की इजाज़त दे देती है। उसे जांचनामे को ले जाके एक्साइज एंड टैक्सेशन में जाके जमा कराते हैं और गाड़ी अगले नाम पे ट्रांसफ़र हो जाती है। अब वो प्रोफेसर साहब जो यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के थे, उन्होंने मुझसे रब्ता किया और हमने जब जाके उसको, उन्होंने कहा जी मैं एक्साइज में गया हूँ तो ये गाड़ी लॉक हुई हुई है, जो MMITS जो साइट है उसके ऊपर लिखा आ रहा है कि जी कोर्ट केस है इसका। तो मैंने बज़ाहिर बादी नज़र में डॉक्यूमेंट्स देखे तो लगा कि वो सारे फेक हैं, उसके अंदर वर्डिंग ऐसी लिखी हुई थी। तो हमने इसको ढूंढना कैसे है, इस तरह की अगर सिचुएशन आ जाती है, तो सबसे पहले जो सिरा है जिसको पकड़ना जाके वो FIR। हर FIR कानून के मुताबिक 60 साल तक असल FIR थाने में रहती है, और ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल तक। और उसमें नीचे जो है वो उसके एक इंडेक्स लगा होता है, हर FIR के नीचे एक इंडेक्स है। उस इंडेक्स के अंदर पुलिस वाले पाबंद हैं कि चाहे वो रिपोर्ट 173 CRPC की बना के अदालत में फॉरवर्ड कर भी दें, तो वो एंडोर्समेंट उसके ऊपर लिखते हैं कि ये हमने किसको दी जाके, अगर गाड़ी को सुपुर्दारी पे तकसीम हुई है तो वो किसने ली है यहाँ पे। और हत्ता के जब उस केस का फैसला हुआ तो उसके नीचे लिखा होता है कि कितनी सज़ा हुई, मुलज़म बरी हो गया या सज़ा हुई। इसको इंडेक्स बोलते हैं। तो इसमें मैंने आपको भेजा, जैसे कल आप पुरानी नारकली थाने में ये गए, आप अपना शाहिद साहब और इरफान आज़ाद साहब गए, तो हमने वहाँ जाके इंडेक्स को जब प्रोक्योर किया,
तो वो डेट्स मैच कर रही थी, यानी वो जो सुपुर्दारी पे डिसबर्स करने की, और इससे हमें अंदाज़ा हो गया कि ये गाड़ी ओरिजिनली वहीं से चोरी हुई थी सीसीपी ऑफिस के बाहर से, और ये गाड़ी सुपुर्दारी पे तकसीम हुई है। अब हमारा नेक्स्ट टास्क ये था कि हमने उस गाड़ी को जो है वो ट्रांसफ़र कैसे कराना। लेकिन इससे पहले ये ज़्यादा ज़रूरी था कि ये देखना, अगर तो वो गाड़ी, अगर वो मुलज़म जो इसके अंदर, उसमें नाम भी लिखा हुआ था कि फ़लाँ मुलज़म इसमें चालान हुआ 2018 की फ़लाँ तारीख को, उसको सेंड टू कोर्ट कर दिया गया। अब हमारे पास दो रास्ते थे कि अगर तो वो मुलज़म बरी हो चुका हुआ है तो हमने उस बरीयत के आर्डर को ढूंढना है। 517 में वो गाड़ी रिलीज़ हो चुकी होगी, उस आर्डर को साथ लगा के हमने उस रिलीज़ आर्डर को ले जाके इंडोर्स करवाना है एक साइज़ के अंदर। अगर फ़र्ज़ किया वो हमें नहीं मिलता, तो सेकंड ऑप्शन के तौर पर यह था कि हमने पिछले सारे कागज़ साथ लगा के कोर्ट से नेक्स्ट मालिक के नाम पे ट्रांसफ़र करवाने के लिए एक दरख्वास्त देनी थी, एनओसी लेने के लिए मुतलका जुडिशल मैजिस्ट्रेट के पास, जिसके पास ये थाना। ये भी समझने वाली बात है कि AVLS के जो थाने हैं, पिछले दिनों ये था कि पूरे लाहौर के AVLS का इख्तियार सिर्फ एक मजिस्ट्रेट साहब को दिया हुआ था, यानी इन्होंने सेल बनाए हैं। मसलन जैसे सेक्सुअल हरासमेंट के सेल थे, होमिसाइड का सेल है, और इसमें ये गाड़ियों का सेल, ये 3 सेल तो मुझे पता है कि लाहौर में काम कर रहे हैं कि अगर कोई भी ऑफेंस होगा, अगर किसी की गाड़ी चोरी हो गई है, तो वो AVLS वाले स्पेसिफिकली ट्रेंड लोग उन्होंने इसके अंदर रखे हुए हैं। तो सुपुर्दारी जो है वो यंग लॉयर को बाज़ समझ नहीं लगती कि ये सुपुर्दारी की गाड़ी लेनी है या नहीं लेनी है, और इसके अंदर जो इफ़ एंड डोंट्स थे हमने इसके ऊपर आज बात की है। तो सुपुर्दारी की गाड़ी को कुछ नहीं होता अगर वो ख़ास उसके अंदर कट एंड वेल्ड ना हुआ हो, और उसके अलावा भी हमने देखना होता है कि डॉक्यूमेंट्स असल हैं या नहीं हैं, और ये भी देखना होता है कि इसके पास असल बुक मौजूद है या नहीं है, असल चाबी इसके पास मौजूद है या नहीं है, या इसने ऑक्शन में ली है। यानी ये पेपर्स को पढ़ना बंदे को आना चाहिए, यानी यही लोग आपके पास लेके आते हैं इस तरह के इशूज़ जो है ना। तो सुपुर्दारी जो है वो ख़तरनाक चीज़ नहीं है। स्टॉप कर दें। लिहाजा ये हमारी इस गुफ्तगू का क्रक्स ये है कि टेम्पर्ड गाड़ी जो है वो मखसूस हालात में ख़रीदी जा सकती है, और जो मखसूस हालात जिसमें वो कट एंड वेल्ड है, इस तरह की गाड़ी जो है वो उसको नहीं ख़रीदना चाहिए। हमारे साथ रहें, हमारे साथ शामिल हों, हमारी टीम का हिस्सा बने, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को इल्म फैलाएं, आगे इस अच्छाई को आगे लेके चलें। थैंक यू वेरी मच।